लहू पी पी के आए रोज वावेला मचाते हैं। समझते हैं कि ऐसे में रियाया डर चुकी होगी। अगर अब 10 दिनों में ऑडियो वीडियो ना आए तो बज़ाहिर हमको लगता है सियासत मर चुकी होगी। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बासी हैं या इस्लामी जमहूरिया ऑडियो एंड वीडियो लीकिस्तान के बासी हैं, जहां पे आए दिनों सिर्फ और सिर्फ अगर मसाइल बहसो मुबाहिसा का हिस्सा बनते हैं तो वह ऑडियो और वीडियो लीक का बनते हैं। किसी सियासतदान की ऑडियो लीक के ऊपर यहाँ पे तबसरे किए जाते हैं और किसी की वीडियो के सच और झूठ होने के ऊपर बहसो मुबाहिसा किया जाता है। यहाँ पर अवामी मसाइल के ऊपर बहसो मुबाहिसा कोई नहीं करता। यहाँ पे शायद सियासत अब सिर्फ इसी परागंदा कामों का नाम रह चुकी है कि कौन कितने में बिका है, किसी का किरदार किस तरीके से है, अखलाक बाख्ता गुफ्तगू कौन ज्यादा अच्छी करता है और किसके अल्फाज गालियों से मुज़य्यन ज्यादा होते हैं। यही शायद पाकिस्तान की सियासत रह चुकी है। आए दिनों अगर किसी की किरदार कुशी करना हो तो साबित कीजिए कि इसकी कोई ना कोई ऑडियो और वीडियो मौजूद है। अगर किसी को झूठा सियासतदान साबित करना हो तो साबित कीजिए कि इसकी माजी की ऑडियोज रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर किसी को अवाम का मसीहा साबित करने की बजाय उसे अवाम का मुनाफिक साबित करना हो तो बताइए कि इसके घर की ऑडियो और वीडियो टैप हो रही हैं। यही पाकिस्तान में गुज़श्ता 1 साल के अंदर हमने मंजरनामा देखा है। पाकिस्तान की सियासत को परागंदा किया जाता रहा और परागंदा सियासत के ऊपर एक दूसरे पर जुमलेबाजी भी की जाती रही। लोग वावेला भी करते दिखाई दिए और लोग फखरिया अंदाज में दूसरों के कसीदे पढ़ते सुनाई दिए। क्या पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ यही हैं? क्या पाकिस्तान का मसाइल का अंबार सामने दिखाई देना सिर्फ यही है कि किसकी ऑडियो है और किसकी वीडियो है, या पाकिस्तान के मसाइल और भी हैं? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इमरान खान की ऑडियो है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त वफाकी काबीना का पेट्रोलियम लेवी को 70 से बढ़ाकर 100 रुपए कर देने का फैसला है? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला किसी की वीडियो लीक होना है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट खसारे का जो बचाव का सिलसिला कार है वो पेट्रोल, बिजली और गैस से पूरा किया जाएगा? क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 4 एक्ट्रेसेस का नाम मंजर आम पे आना है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला डॉलर की कदर का तायुन मार्केट के रेट की बुनियादों पे किया जाएगा? यह आज का फैसला है। मार्केट तायुन करेगी डॉलर के रेट का। मार्केट किस तरीके से तायुन करेगी? मार्केट अगर डॉलर उसके पास मौजूद होगा तो तायुन उसका हो जाएगा। अगर डॉलर यहां से अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाएगा, अगर यहां से डॉलर दुबई में मुंतकिल कर दिया जाएगा, मार्केट में डॉलर मौजूद ही नहीं होगा और मार्केट डॉलर का तायुन पाकिस्तानी 250 रुपए करेगी और आपको ब्लैक में 320 रुपए में भी नसीब नहीं होगा, तो मार्केट के ऊपर डॉलर के तायुन का रेट किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं? आप IMF को यह बताते हैं कि मार्केट डॉलर के रेट की वैल्यू का तायुन करेगी। इवैल्यूएशन आपने मार्केट पर छोड़ दी, सट्टेबाज उधर मुतहर्रक हो गए, सट्टेबाजों ने डॉलर उठाया, महंगे दामों उठाया, स्टोर किया, अपनी मर्जी से रेट का तायुन किया और फिर वापस मार्केट पे फेंक दिया। इसी तरीके से आप सट्टेबाजों को, कार्टेलाइजेशन को पाकिस्तान में परवान चढ़ाने के इकदाम करते हैं। क्या पाकिस्तान में सबसे बड़े मसाइल जो आपको दिखाई देते हैं ऑडियोज और वीडियोज का 10 दिनों के बाद आना है, या हर 10 दिनों के बाद आपको रोटी की कीमत में इजाफे की खबरें सुनाई देना है? रोटी की कीमत 15 से बढ़कर 20 रुपए हो चुकी है। सादा नान 25 रुपए का मिलेगा, तिल वाला कुलचा 35 रुपए का मिलेगा, रोगनी नान 50 रुपए का मिलेगा और उससे बेहतरीन रोगनी नान खाना है तो 60 रुपए का मिलेगा। कहां जाएगा गरीब? अगर वो अपनी किसी बेटी की शादी करना चाहता है तो खर्चा किस तरीके से पूरा करेगा? पाकिस्तान रोज बरोज माशी दिवालियापन की नहज तक पहुंचता चला जा रहा है और हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बात देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कसीदे पढ़े जाते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कसीदे पढ़े जाते हैं, सियासतदानों के कसीदे पढ़े जाते हैं। किसी को जीरक सियासतदान कहा जाता है और किसी को मास्टरमाइंड कहा जाता है, मगर हल तदारुक किसी के पास मौजूद नहीं है। यहां पे 30-30 साल हुक्मरानी करने वाले भी हाथ पर हाथ धरे अंगुश्ते बदंदा हैं कि पाकिस्तान का मुआशी स्ट्रक्चर किस तरीके से बेहतर किया जाएगा। अब आके आज हमें यह इत्तला दी गई कि पाकिस्तान का 10 साला मुआशी स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पिछले 30 साल में आप 30 साल का मुआशी स्ट्रक्चर तो बना ना सके, आप पाकिस्तान को बेहतरी की जानिब गामजन कर ना सके। एशिया का टाइगर बनाने का दावा आपने किया, मगर हमें श्रीलंका से बदतरीन सूरत हाल पर पहुंचाने वाले भी आप ही हैं। हम
बेहतरी की लॉ किससे लगाएंगे? हम किसकी तरफ देखेंगे? या तो बता दीजिए कि अमेरिका बहादुर ही हमारा माई बाप है, जब भी मुश्किल आन पड़ेगी उसी की तरफ देखना होगा, या फिर कह दीजिए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को गोद ले लिया है, जब भी हमें मुश्किल आन पड़ेगी सऊदी फरमा रवा के आगे ही झोली फैलाई जाएगी, या फिर हमें बता दीजिए कि पाकिस्तान की सरहद चाइना के साथ खत्म कर दी गई है, जब भी मुश्किल आन पड़ेगी चाइना पाकिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लेगा। पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात किस तरीके से रोशन करेंगे? आज सिंध में फारी हल्का बंदियों से माजरत कर ली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का दौर चला, लेकिन बिलाखिर माजरत कर ली गई कि अभी फिलफार हम हल्का बंदियां नहीं कर सकते। दूसरा, पाकिस्तान का जो कम रिकवरी है, अभी तक टैक्सेस की मद में हमने 300 अरब रुपए की कम रिकवरी की है। IMF का कहना है ये 300 अरब भी पूरा किया जाए, इससे ऊपर 200 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जाए, यानी मजमूई तौर के ऊपर पाकिस्तान को 500 अरब रुपए के नए टैक्सेस की जरूरत है। किन से निकलवाए जाएंगे? क्या किसी के पास उसका जवाब मौजूद है? क्या मियां मंशा से निकलवाएंगे, या पाकिस्तान के जितने बड़े इस वक्त मईशतदान हैं, मुआशी तज्जियाकार हैं, उनसे रवाबित करने के बाद बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से पैसे निकलवाए जाएंगे? गरीब की जेब से पैसा निकलवाएंगे, मुतवस्सत तबके से आप पैसा निकलवाएंगे, जिसका छोटा मोटा कारोबार है उससे पैसा निकलवाएंगे, जिसने अपने कदम कुछ जमा लिए उसके ऊपर तलवार लटकाएंगे और उनको कहेंगे कि दे पैसा। एक वक्त आएगा कि रियासत मुखालिफ होकर खड़े हो जाएंगे। हम इस बात की कतई तौर पे उम्मीद भी नहीं कर सकते और ना ही हमें ऐसी ख्वाहिश भी रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के मुखालिफ कोई हो जाए, लेकिन हालात को जिस हद तक आपने तंग कर दिया है, पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात हमें दिखाई नहीं दे रहे। आप अंदाजा लगाइए कि एक दिन के अंदर सोने की कीमत में 3000 रुपए इजाफा हो जाए, फिर एक दिन ऐसा भी आए कि जब यकमुश्त 17,000 रुपए का इजाफा हो जाए। अंदाजा लगाइए कि 1 तोला सोना 1,87,000 रुपए तक पहुंच चुका है। किसी ने अपनी बेटी को बालियां लेके देनी हो, किसी ने छोटा सा हार बनवा के देना हो, किसी ने झुमके बनवा के देने हो, या उसकी कलाई की जीनत को उसने कड़े बनवा के देने हो, किधर जाएगा? किसके आगे फरियाद रसी करेगा? बेटी को बयाना हो तो क्या अपना पेट नंगा करे, सफेद पोशी को तर्क कर दे और बता दे कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ दे नहीं सकता? आपने जिंदगी इस हद तक पाकिस्तानियों पे तंग कर दी है। फिर जब आप जिंदगी तंग करते हैं, उस पे अफसोस का मकाम यह कि आप इस तरह के मवाद निकालते हैं, ऑडियो एंड वीडियो लीक्स निकालते हैं और अवाम का ध्यान उस तरफ को माइल करने की कोशिश करते हैं कि अवाम अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से निकले, उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे हम ये फराहम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बाइसे शर्म और बाइसे अफसोस मकाम है बहसीयत हम पाकिस्तानियों के लिए कि हमारे मसाइल क्या हैं और उन मसाइल के हल के लिए हमारे सियासतदानों के पास कुलिये कौन से मौजूद हैं। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखता हूं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स SPI, उसकी रिसर्च के मुताबिक 2013 में एक आम मजदूर, एक आम बढ़ई और एक आम रोज़ाना की बुनियाद पे पैसा कमाने वाला, उसकी जो रोज़ाना की उजरत हुआ करती थी वो 517 रुपए हुआ करती थी। फिर वो उजरत बढ़ी, 2018 के बाद 2020 आया और 20 के अंदर वो उजरत बढ़ के 1100 रुपए हो गई और अब मौजूदा सूरत हाल में वो 1350 रुपए है। लेकिन 2013 में उसकी कुव्वत खरीद, जब वो 517 रुपए रोज़ाना की बुनियाद पे कमाता था, उसकी कुव्वत खरीद 3 लीटर खुर्दनी तेल की थी। 2018 में आके वो 5 लीटर खुर्दनी तेल की उसकी कुव्वत खरीद हो गई, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर उसकी कुव्वत खरीद 2 लीटर खुर्दनी तेल तक रह चुकी है। आटा वो जो 10 किलो खरीद सकता था, अब वो 6 किलो खरीद सकता है। हालांकि उसकी उजरत में भी इजाफा हुआ, उसने तकरीबन 3 गुना ज्यादा कमाई करने वाला शख्स बन चुका है, लेकिन फिर भी कुव्वत खरीद 2013 से नीचे जान पहुंची है। उसके बाद अंडे, दूध, चिकन, उसकी कुव्वत खरीद में भी 60% तक कटौती करना पड़ी है। अब उसके पास सिर्फ 2 हल मौजूद हैं। एक हल तो यह है कि बच्चों की तालीम के ऊपर जो अखराजात करता है उसमें कमी वाक़ई करे, या दूसरा उसके पास हल मौजूद है कि अपना राशन, अपने किचन के अखराजात में कमी वाक़ई करे। तो उसके पास कौन सा हल आपने छोड़ा? आप हल यही छोड़ते हैं कि आज 4 अफराद की ऑडियो लीक्स आई हैं। आप हल यही छोड़ते हैं
कि आज 4 एक्ट्रेसेस की वीडियो लीक्स आ चुकी हैं। आप हल यही छोड़ते हैं कि इतने करोड़ में इसको खरीद लिया गया। आप हल यही छोड़ते हैं कि ये बदगुमानियां करता है, फोन पे किसी से गलत तरीके से बात करता है। यही पाकिस्तानियों को आपने एंटरटेनमेंट दी है। एंटरटेनमेंट पाकिस्तानियों को जिंदगी गुजारने के लिए कोई मौका आप फराहम न कर सके। मौके आपके पास हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा, उसके असरात आपको मालूम पड़ेंगे जब आपके अपने ऊपर बीतेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।